में यूएस कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ है। यूएस कॉन्सुलेट में आग लगा दी गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कराची में इसके पहले हमला हुआ था। सिंध से लेकर पंजाब तक, कराची से लेकर लाहौर तक यूएस कॉन्सुलेट अटैक किए जा रहे हैं। कराची में 23 लोगों की मौत हुई थी। यूएस मरीन सोल्जर्स ने फायर किया था, खुद जानकारी दी गई यूएस मीडिया के हवाले से। अब लाहौर में भी देखिए पेट्रोल बम जो है उससे हमला किया जा रहा है यूएस कॉन्सुलेट पर। एक बहुत बड़ा विद्रोह कहा जाए पाकिस्तान में उठ रहा है। एक तरफ शहबाज डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए पैरवी कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके देश के लोग जो हैं वो अमेरिकी कॉन्सुलेट को आग के हवाले करना चाह रहे हैं। जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान के लिए क्या परेशानी आगे और बढ़ाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। सर, इस पर क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, मतलब बहुत देर का बड़ी जानकारी सर इस बीच आ रही है। पाकिस्तान में यूएस की वीजा सर्विस को बंद किया गया है। पाकिस्तानियों को यूएस का वीजा बंद कर दिया गया है। सभी काउंसुलेट में सर्विस बंद कर दी गई, यानी यूएस की तरफ से एक रिटेलिएशन कह सकते हैं आप, एक्शन कह सकते हैं। पाकिस्तान में यूएस की वीजा सर्विस पर पाबंदी बंद कर दिया गया, सर्विसेज को बंद कर दिया गया, जो कि होना भी था जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। और एक और बड़ी खबर साथ देते दर्शकों को, अमेरिकी विमान का मलबा मिला है। अभी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक अमेरिकी विमान का मलबा वहां से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि कुवैत में क्रैश हुआ था यूएस का यह विमान और उसका मलबा बरामद कर लिया गया है। दरअसल कुवैत ने गलती से मार गिराया था इसे, इस तरीके की जानकारी आई थी। ईरान का विमान समझकर मार गिराया गया था, अब उसका मलबा बरामद कर लिया गया है। तो युद्ध के दौरान इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं। आपकी बात सही है, इस तरह के हादसे होते हैं, पर मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा होता है इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अंदर और जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इस टाइप की गलती होना थोड़ा सा अजीब लगता है। दूसरा, जो ईरान है, उनकी एयरफोर्स तो बिल्कुल ही ख़त्म है, उनके पास एयरफोर्स है ही नहीं। आप देखिए, ईरान और इजराइल के युद्ध में आपने एक बार भी सुना कि ईरानियन एयरफोर्स ने कहीं पे भी कुछ हरकत की हो? ठीक है, बिल्कुल नहीं की। एक अपडेट दर्शकों को दे दें। ईरान के विदेश मंत्रालय की धमकी सामने आ रही है, जहां दिखेंगे वहां मारेंगे। यूएस के नागरिकों के लिए कहा जा रहा है। ईरान कह रहा है ईरान के टारगेट पर अमेरिकी नागरिक हैं और कहा यह गया जहां दिखेंगे वहां मारेंगे, यानी जो आम लोग हैं उनको लेकर भी ये बात कही जा रही है कि देखते ही उन्हें मार दिया जाएगा। यानी ये दुश्मनी जो है, आप देख रहे हैं किस तरीके की दुश्मनी दिख रही है। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से सर ये धमकी दी गई। ये बात बड़ी हैरान करती है कि मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां अमेरिकी दिखे वहां मारो। और इन सब के बीच बहरीन से बड़ी खबर, जहां ईरान के हमले लगातार जारी है। यूएस एयरबेस को टारगेट किया गया, कमांड बिल्डिंग को तबाह करने का दावा किया गया है। बहरीन में ईरान की तरफ से अटैक, यूएस एयरबेस को टारगेट करके ये अटैक किया गया। कमांड बिल्डिंग को तबाह करने का दावा भी किया गया कि इस हमले में कमांड बिल्डिंग तबाह हो गई है। ड्रोन और मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया। ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है।